नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है द एंगल और मैं हूं आपके साथ छवि अवस्थी। चलिए सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। आखिरकार चीन ने माना कि गलवान घाटी में भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच हुई थी झड़प, जिसमें मारे गए थे कई चीनी सैनिक। अब तक चीन करता रहा था इस बात से इनकार। राष्ट्रपति ने स्वीकार किया केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल का इस्तीफा। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को सौंपा कृषि प्रसंस्करण विभाग का अतिरिक्त प्रभार। पंचायत चुनाव को ध्यान में रखते हुए चुनाव आयोग ने उठाया एक बड़ा कदम, 1 घंटे मतदान की बढ़ाई समय सीमा। जोधपुर के बावड़ी में पिकअप और स्लीपर बस में भिड़ंत, पिकअप चालक गंभीर घायल, जोधपुर किया रेफर। चीन और भारत के बीच मई की शुरुआत से ही सीमा विवाद जारी है, लेकिन अब चीन ने भी माना है कि गलवा घाटी में झड़प हुई थी, जिसमें चीनी सैनिकों की भी मौत हुई थी। चीन ने पहली बार माना है कि गलवा घाटी की झड़प में उनके सैनिकों की भी मौत हुई थी। इससे पहले तक चीन इस बात को मानने से इनकार करता रहा है। चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स के संपादक ने माना है कि गलवा घाटी में चीन की सेना को नुकसान पहुंचा था, कुछ जवानों की जान भी गई थी। अखबार के प्रधान संपादक हू शिजिन ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान को ट्वीट कर लिखा कि जहां तक मुझे पता है, गलवा घाटी की झड़प में चीनी सेना के जवानों की मरने वाली संख्या भारत के 20 के आंकड़े से कम थी। उन्होंने कहा कि भारत ने चीन के किसी सैनिक को बंदी नहीं बनाया, जबकि चीन ने उस दिन ऐसा किया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। 3 कृषि बिलों को लोकसभा में पारित कराए जाने से नाराज हरसिमरत ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति ने हरसिमरत का इस्तीफा तुरंत मंजूर कर लिया। राष्ट्रपति ने कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार सौंपा है। कृषि संबंधी 3 अध्यादेशों को कानूनी जमा पहनाने संबंधी विधेयकों पर सत्तारूढ़ राजग में फूट पड़ गई है। विधेयक से जुड़े प्रावधानों पर नाराजगी जताते हुए केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने मोदी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर से मोदी सरकार पर निशाना साधा है। इस बार राहुल ने कोरोना काल में मारे गए हेल्थ केयर वर्कर्स की जानकारी केंद्र सरकार के पास न होने को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा कि थाली बजाने, दिया जलाने से ज्यादा जरूरी है कि उनकी सुरक्षा और सम्मान का ध्यान रखा जाए। स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने एक बयान में कहा कि जन स्वास्थ्य एवं अस्पताल राज्यों के तहत आते हैं, इसलिए केंद्र के पास बीमा मुआवजा डेटा उपलब्ध नहीं है। सरकार के इस बयान पर वायनाड सांसद राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में कहा, प्रतिकूल डाटा मुक्त मोदी सरकार, थाली बजाने, दिया जलाने से ज्यादा जरूरी है उनकी सुरक्षा और सम्मान। मोदी सरकार कोरोना वॉरियर का इतना अपमान क्यों? बढ़ती बेरोजगारी के बाद यूपी का युवा अब सड़कों पर उतर आया है और युवा के इस आक्रोश को देखकर सरकार पर भी इसका असर साफ दिखाई दे रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में अफसरों के साथ बैठक की और सरकारी विभागों में खाली पड़े पदों पर ब्यौरा मांगा। उन्होंने निर्देश दिया कि अब तक हुई 3 लाख भर्तियों के तहत पारदर्शी तरीके से अगले 3 महीने में भर्ती प्रक्रिया शुरू करें और अगले 6 महीने में नियुक्ति पत्र बांटे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस प्रकार यूपी लोक सेवा आयोग और अन्य सरकारी भर्तियां हुई हैं, उसी पारदर्शी व निष्पक्ष तरीके से सभी भर्तियां की जाएं। मुख्यमंत्री योगी जल्द ही सभी आयोगों और भर्ती बोर्डों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। सुशांत सिंह राजपूत मामले में ड्रग्स एंगल को देखते हुए एनसीबी को एक और बड़ी सफलता मिली है। एनसीबी मुंबई ने ड्रग्स पेडलर राहिल विश्राम नामक शख्स को 1 किलो चरस के साथ हिरासत में लिया है। इस बात की जानकारी एनसीबी के जोनल डायरेक्टर ने दी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के जोनल डायरेक्टर के मुताबिक एनसीबी मुंबई ने हिमाचल प्रदेश में 1 किलो चरस के साथ ड्रग्स पेडलर राहिल विश्राम को हिरासत में लिया है। एनसीबी ने उसके पास से 4.5 लाख रुपए नकद भी जब्त किए हैं। वह सुशांत सिंह राजपूत मौत मामले से संबंधित अन्य पेडलर्स से सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। राहिल विश्राम के हिरासत में लिए जाने के बाद एनसीबी अब पूछताछ करेगी। पूछताछ में ड्रग्स कनेक्शन के कई राज सामने आ सकते हैं। देश में कोरोना की रफ्तार लगातार तेज होती जा रही है। एक दिन में 96,424 नए मामले सामने आए हैं। इन नए मामलों के साथ देश में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर 52 लाख से अधिक हो गई है। लेकिन राहत की बात यह है कि बीमारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या में भी इजाफा हुआ है। आंकड़े के अनुसार अब तक 41,12,000 से ज्यादा लोग ठीक हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे में 1,174 लोगों की मौत होने से मृतकों की संख्या 84,421 हो गई है। देश में संक्रमण के मामले बढ़कर 52 लाख
15,031 हो गए हैं। वहीं राजस्थान में कोरोना मीटर भी तेजी से दौड़ रहा है। प्रदेश में पिछले 12 घंटे के दौरान 810 नए मामले सामने आए हैं। इनमें से जयपुर में 121, जोधपुर में 100, अजमेर में 53, अलवर में 43, उदयपुर में 49, कोटा में 54, चूरू और डूंगरपुर में 13-13, बांसवाड़ा चित्तौड़गढ़ में 11-11, जैसलमेर में 32, बाड़मेर राजसमंद में 12-12, पाली में 21, जालौर नागौर में 16-16, बूंदी धौलपुर और सिरोही में 14 और 14, भीलवाड़ा में 38, झुंझुनू में 8, झालावाड़ में 21, गंगानगर में 20, टोंक में 17 नए मामले सामने आए हैं। इस प्रकार प्रदेश में कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 1,10,283 हो गई है और 8 लोगों की मौत हो गई है। प्रदेश में मृतकों का आंकड़ा 1,301 हो गया है। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 70वें जन्म दिवस को बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। शहर अध्यक्ष अरविंद सिंह चंदेल के नेतृत्व में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने साइकिल पर सवार होकर राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें बीच में ही रोक लिया। कांग्रेस के युवा प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष प्रवीण सिंह चौहान ने कहा कि प्रधानमंत्री ने कहा था प्रतिवर्ष युवाओं को 2 करोड़ रोजगार देंगे, लेकिन बेरोजगार युवा जगह जगह घूम रहा है, उसको रोजगार नहीं मिल रहा है। देखिए, आज हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस था। उन्होंने चुनाव के वक्त ये युवाओं से वादा किया था कि 2.5 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देंगे। 2.5 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देना तो दूर, उनके नीतियों के कारण लगातार बेरोजगारी इस देश में बेतहाशा बढ़ रही है। उसी को लेकर के हमारे राष्ट्रीय आह्वान पर पूरे भारतवर्ष में युवा बेरोजगार दिवस के रूप में मनाया गया। इसी तारतम्य में सिंगरौली जिले में भी यूथ कांग्रेस के द्वारा बेरोजगार दिवस मनाया जाए। हम लोग अपने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हम लोग सब जा रहे थे कलेक्टर कार्यालय, कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने। भाजपा के नेताओं के द्वारा, भाजपा सरकार द्वारा हम लोगों को रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात कर रोका गया। हमारी अभिव्यक्ति की आज़ादी का हनन किया गया। कोविड-19 का बहाना बताकर कि धारा 144 लगी, हमको आगे नहीं जाने दिया गया और हमसे छीना झपटी किया गया। हमारी साइकिलों को रोका गया और वहीं पर हम लोगों ने रुक करके फिर आदरणीय एसडीएम साहब मौजूद थे, उनको हम लोगों ने ज्ञापन सौंपा। हमारी लड़ाई युवाओं के लिए, बेरोजगारों के लिए निरंतर इस सरकार के विरुद्ध जारी रहेगी। कोरोना काल में होने वाले पंचायत चुनाव को देखते हुए चुनाव आयोग ने एक फैसला लिया है और अब मतदान का समय 1 घंटे अतिरिक्त बढ़ा दिया गया है। चुनाव आयोग का मानना है कि इससे मतदान केंद्रों पर भीड़ एकत्रित नहीं होगी और सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की जा सकेगी। कोरोना काल में हो रहे पंचायत चुनाव के मद्देनजर चुनाव आयोग ने एहतियात के और भी कई कदम उठाए हैं। इन कदमों के तहत चुनाव आयोग ने मतदान का समय 1 घंटा बढ़ाकर प्रातः 7:30 बजे से 5:30 बजे तक रखा है, ताकि एक साथ अधिक मतदाता एकत्रित ना हो, सभी अपने मतदान के अधिकार का प्रयोग कर सकें। जोधपुर के बावड़ी में नेशनल हाईवे 62 पर एक पिकअप में और स्लीपर बस में तेज भिड़ंत हो गई। ये भिड़ंत पूर्णिया की बासनी फाटा के पास हुई। टक्कर इतनी भयंकर थी कि पिकअप के परकच्चे उड़ गए। वहीं स्लीपर बस में सवार 4 सवारियों को भी चोटें आई हैं। इस हादसे में सरदारशहर निवासी पिकअप चालक 27 वर्षीय जसनाथ गंभीर घायल हो गए। सूचना पर बावड़ी 108 एम्बुलेंस घायल को CHC में लाए। यहाँ प्राथमिक उपचार के बाद उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमारे वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नमस्कार।